अब हम दूसरी फिनोमेना ऑफ लाइट को पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। पहले यहां देखिए जरा एग्जांपल। ये एक सर, यहां पे हम मान चलते हैं एयर। देखिए एयर थी, लाइट जो थी एयर में ट्रेवल कर रही थी। जब तक लाइट एयर में ट्रेवल कर रही थी इसलिए कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन ये लाइट ट्रेवल करते 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 ये ग्लास की सरफेस पे आई। ये जो सरफेस है ग्लास का सरफेस था, ग्लास की सरफेस, या इसे हम इंटरफेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंटरफेस। इंटरफेस पे आकर स्ट्राइक हुई। तो हम ये देखते हैं जब एक लाइट जो है यहां से होते हुए, लाइट इधर से आती हुई इधर से, और यहां से होते हुए यहां से, हम ये महसूस करते हैं कि लाइट जो होती है अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, और अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होते हुए तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। इट गेट बेंड, लाइट गेट बेंड टुवर्ड और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। तो लाइट थी जो स्ट्रेट जा रही थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था जब तक वो एयर में चल रही थी, लेकिन एयर से जैसे वो ग्लास में आई, ग्लास में आने पर तुरंत ही उसके मीडियम में बदलाव आ गया। यहाँ देखिए उसकी डायरेक्शन बदल गई। तो इसी फिनोमेना को जो चेंज इन डायरेक्शन व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज सेड टू बी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन सिंपल भाषा में बोलना चाहें, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट की डायरेक्शन में चेंज आना ही क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन कहलाता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? चेंज इन डायरेक्शन, क्या कहते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। हाँ, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट travels from one medium to another। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ऐसी कंडीशन में वो उसी फिनोमेना को कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इज कॉल्ड refraction। write down। रिफ्रैक्शन कहाँ यूज करते हैं हम? रिफ्रैक्शन आज के समय में हमारा कैमरा जो होता है, कैमरे के अंदर रिफ्रैक्शन होता है। हमारा जो कैमरा काम करता है वो रिफ्रैक्शन के लॉ पे ही काम करता है। रिफ्रैक्शन कैमरा हुआ, रिफ्रैक्शन कैमरे के बाद टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ऑल दीज ऑब्जेक्ट आर वर्क ऑन द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जो फिनोमेना होती है केवल तभी दिखाई जाएगी जब लाइट ऑब्जेक्ट अपने मीडियम को चेंज करे, उससे पहले रिफ्रैक्शन दिखेगा नहीं। और रिफ्रैक्शन को हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सी जगह देखते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, हमें जो स्विमिंग पूल होता है वो लेस डीप नजर आता है। एंड अगर हम एक ग्लास को रख दें, जैसे देखिए अब मैं आप थोड़ा सा एग्जांपल दूं, जैसे ये देखो यहाँ पे ये है देखिए, इसको देखिए, ये ग्लास है, ग्लास में इसको यहाँ पे भी देखिए, और फिर मैं देखो यहाँ पे न्यू डाल रहा हूँ, इसे अब देखिए, तो ये तो मैं थोड़ा सा पास में लगेगी, थोड़ा सा ज़्यादा पास में लगेगी, तो ये जो होता है, ये जो फिनोमेना हो रही है ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रही है। तो जो रिफ्रैक्शन दिखाता है ये लाइट को बेंड कर देता है, लेकिन इस रिफ्रैक्शन होने का कारण क्या है हम अगले टॉपिक में समझते हैं। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तुरंत लिख लिया करो।
रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का कारण क्या रहता है, रिफ्रैक्शन का जो मेन रीजन रहता है वो क्या रहता है, चलिए यहां देखते हैं। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का कारण, तो इसमें चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड में चेंज आना, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। देखो, जब लाइट की स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में रिफ्रैक्शन में नजर आता है। हम तुम्हें एग्जाम्पल की तरह से समझाते हैं कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे जब लाइट एयर में ट्रेवल कर रही थी, किसमें, एयर में ट्रेवल कर रही थी, तो एयर में ट्रेवल करते समय उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड थी। लेकिन वहीं अब जो लाइट जो थी, लाइट ने ट्रेवल करते हुए अपनी स्पीड ग्लास में ले ली, अब वो ग्लास में आ गई, अब ग्लास में आ गई तो क्या हुआ, उसकी स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ग्लास को छोड़ो, वाटर में आ गई, किस में आ गई, वाटर में आ गई, तो क्या हुआ, उसकी स्पीड में चेंज आएगा, कितना, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से देखिए, जब लाइट की स्पीड में चेंज आता है तो जो पार्टिकल इतनी स्पीड से चल रहे थे, अब वो पार्टिकल स्लो हो गए, और जब पार्टिकल स्लो हो गए तो उनके जितनी जल्दी वहाँ पहुँचना था वो वहाँ पहुँच नहीं पाते, और वहाँ न पहुँच पाने की वजह से वो बेंड हो जाती है। जैसे मैं तुम्हें दिखाऊं, यहाँ से लाइट जा रही थी, ये हम नॉर्मल बनाते हैं, तो देखिए स्पीड यहाँ पे स्पीड थी 3 × 10⁸, क्योंकि एयर है, ग्लास में 2 × 10⁸ हो गई। तो अब देखो पार्टिकल स्पीड यूँ चल रही थी, लेकिन अब देखिए स्पीड यूँ चल रही थी, तो स्पीड में रहते तो यूँ चलते, लेकिन अब क्या हुआ, स्पीड कम हुई, इनकी स्पीड कम होने की वजह से यूँ रह गई, स्पीड ओरिजिनल पाथ को छोड़ करके इस तरीके से चले गई। क्यों, क्योंकि उनकी स्पीड इस डायरेक्शन में मेंटेन करने के लिए 3 × 10⁻⁴ की स्पीड चाहिए, लेकिन अब वो स्पीड मीडियम चेंज होने से नहीं रही, इसीलिए अब क्या हुआ, वो यूं ओरिजिनल पाथ को छोड़ करके इस तरीके से ट्रेवल करने लगी, और इसी यही हमें क्या लगा नजर आता है, बेंड, इसी को कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। हाँ, तो अब देखते हैं, लेकिन हमारे मन में अब भी ये सवाल आता है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि बेंडिंग से स्पीड कम होती है, या स्पीड ऑफ लाइट जब चेंज होती है, या स्पीड ऑफ लाइट की वजह से जो लाइट की स्पीड होती है वो कम हो जाती है, ऐसा क्यों होता है, अभी भी हमें समझ नहीं आता। तो एक क्वेश्चन राइज करते हैं, क्वेश्चन इज व्हाई स्पीड of light change that cause bending of light, or that cause refraction, that cause refraction। ऐसा होता ही क्यों है कि वो रिफ्रैक्शन होता है, स्पीड ऑफ लाइट बेंड क्यों होती है, और स्पीड ऑफ लाइट बेंड होने के बाद लाइट बेंड हो जाती है, ऐसा रीजन क्या है। तो मैं तुम्हें इसका इंटरफेस जिस थ्योरी की मदद से समझाना चाहते हैं वो थ्योरी होती है वेव थ्योरी। वेव थ्योरी लाइट का मतलब क्या होता है, लाइट जो होती है वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हम अपने इस बात को समझाएंगे जरा। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखते हैं, हम इसमें यूज करेंगे वेव थ्योरी। ये एक हमारा इंटरफेस था, क्या था, इंटरफेस। तो क्या हुआ, अब यहां देखिए, यहां से ये रे ऑफ लाइट जो थी यहां से इस तरीके से आई। अब देखिए यहां पे क्या हुआ,
यहाँ वेव जो थे इस तरीके से यहाँ पे चलते हुए आ रही हैं, इस तरीके से देखो यहाँ पर ही चलते हुए आए और यूं चलते आने के बाद यहाँ पर ये इस तरीके से बैंड यहाँ तक आया। ठीक है, अब देखो ये इंटरफेस मान लो ये एयर थी, ये ग्लास था। तो क्या हुआ, यहां से यूं चलते हुए लाइट आई। अब लाइट के आने के बाद ये वाली सरफेस जो है, ये वाली जो यहाँ पे जो हिस्सा है, ये इसने सरफेस को पहले टच किया। हाँ, इसे चलो मैं बोलता हूँ, ये वाला लेफ्ट पार्ट है, कौन सा है, लेफ्ट, और ये है राइट। ठीक है, ये हमारी लाइट का लेफ्ट वाला हिस्सा और ये वाली लाइट का राइट वाला हिस्सा। तो राइट पार्ट, इधर वाला लेफ्ट, इधर वाला राइट, हाँ, राइट पार्ट टच सरफेस फर्स्ट। देखो लाइट जो ये वाला हिस्सा था, इसने लाइट को पहले टच किया, तो गेट स्लोअर फर्स्ट, तो ये भी स्लो पहले हुआ, गेट स्लो फर्स्ट। जब ये वाला हिस्सा पहले टच करेगा तो पहले ही स्लो होगा, ये तो पहले स्लो हुआ। एंड वहीं राइट पार्ट जो था, कौन सा था, राइट पार्ट, राइट पार्ट टच लिटिल आफ्टर, हाँ, राइट पार्ट ने कुछ समय के बाद टच किया, सो गेट स्लो लेट, लिटिल आफ्टर इट, लिटिल आफ्टर इट। देखो ये वाला हिस्सा जो था, इसने पहले टच कर लिया तो ये पहले स्लो हो गया, और ये वाला हिस्सा जो था लाइट का, इस वाले ने थोड़ा लेट टच किया, तो लेट टच करने की वजह से ये थोड़ा बाद में स्लो हुआ है। तो देखो यहां से क्या हुआ, अब क्या हुआ, जब ये स्लो हुआ तो इसने क्या कर दिया, देखो ये थोड़ा सा बैंड यूं हो गया, क्योंकि देखो स्पीड, इसकी स्पीड बाद में कम हुई, और उसी तरीके से अब ये यूं चला गया। तो क्या हुआ, अब यहां से कम हुआ, यूं आया, फिर यूं आया, फिर यूं आया, फिर यूं आया, फिर यूं, और फिर यूं होते यूं चला गया। तो क्या हुआ, देखो जो स्पीड यूं जा रही थी लाइट, तो लाइट की स्पीड यूं जा रही थी, यहां से लाइट स्पीड यूं जा रही थी, देखो तो क्या हुआ, यहां से जो ये वाला पार्ट था ये स्लो हो गया, और ये वाला भी पार्ट स्लो हो गया। तो इसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय स्पीड ऑफ लाइट स्लो इसलिए होती है क्योंकि पहले कोई एक हिस्सा जो होता है वो थोड़ा लेट टच कर पाता है उसको, एक हिस्सा पहले पहुंच जाता है तो वो पहले स्लो हो जाता है, और वहीं दूसरा हिस्सा थोड़ा लेट पहुंचता है, इसलिए वो उसके बाद होता है, तो इसलिए वो थोड़ा एक बेंड आ जाता है, क्या जाता है, बेंडिंग। अगर हम इसी को एक पूरी लाइन की तरह से देखेंगे, इसी को नॉर्मल के एस्पेक्ट देखेंगे, यहाँ से यूँ देखें तो ये बेंड नजर आएगा, हमें क्या आएगा, बेंड, इस तरीके का बेंड नजर आएगा, ये में क्या आएगा, एक बेंडिंग नजर आएगी। तो डेट इज अ कॉस्ट, क्योंकि जो पार्ट होता है एक हिस्सा डिफरेंट टाइम में और डिफरेंट स्पीड में टच करता है, यही रीजन रहता है स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। वहीं देखो ये तो क्या था, एयर टू ग्लास, क्या था, एयर से ग्लास की तरफ। वहीं अगर ये क्या हो, ग्लास से एयर की तरफ हो, तो अब इससे हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, उल्टा करते हैं, ये समझाया। तो इसके बाद देखो क्या हुआ कि ये वाला पार्ट पहले पहुंचा, ये वाला पार्ट बाद में निकला। लेकिन अब देखो, अब क्या करते हैं, अब हमने क्या किया, ग्लास ऊपर है, क्या है, ग्लास ऊपर है एंड एयर नीचे, मतलब कि अब वो एयर जो था ग्लास से पहले निकला, वाटर से पहले निकला। तो क्या हुआ, देखो ये वाला हिस्सा जो है, जो लाइट से, ये वाला हिस्सा जो लेफ्ट वाला हिस्सा, लेफ्ट साइड, और ये वाला राइट। देखो लेफ्ट वाला उस कंडीशन में पहले टच किया था तो कम आउट फर्स्ट, ये पहले टच कर दिया था तो पहले निकल भी जाएगा, जो पहले टच किया तो वो पहले निकल गया भी। हाँ हाँ, टच फर्स्ट
सो कम आउट टू एयर फर्स्ट, एयर हवा में भी ये पहले आएगा क्योंकि सबसे पहले उसमें गया था, तो ये वाला हिस्सा पहले आएगा। तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा यूं हो जाएगा क्योंकि ये पहले इससे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। और वहीं टच लेट तो कम आउट लेट, जब कम लेट गया था तो लेट आएगा भी। टच लिटिल आफ्टर इट, लिटिल आफ्टर इट, जब इसने टच लिटिल आफ्टर किया, क्या किया, टच लिटिल आफ्टर, सो कम आउट लिटिल आफ्टर इट, लिटिल आफ्टर इट, तो आएगा भी थोड़ा लेट में होकर के, देखो यूं आएगा भी। तो देखो इस तरीके से यहां से यूं और यहां से यूं, देखो तो यहां से क्या हुआ, जो लाइट जा रही थी यूं जा रही थी, अब यूं हो गई, डेट गेट बेंट, डेट इज, यहां पे हम देख सकते हैं अभी फॉर्मूला नॉर्मल हो रही है, क्या हो रही है, ये नॉर्मल से दूर जा रही है, भैया भी तो ऐसे जा रही थी। हाँ तो वो वहां पे एयर थी, यहाँ पे ग्लास था, वो उल्टा था इसका। वहां पे, यहाँ पे एयर थी, वहां पे ग्लास था, ये सेकंड है और वो वाला फर्स्ट था। अच्छा। तो इस तरीके से मेन रीजन क्या रहता है, बेंडिंग ऑफ लाइट का जो मेन जो रीजन रहता है, सबसे मेन फोकस जो इस पर करना है कि जो किस मीडियम से और किस तरीके से वो ट्रेवल कर रही है। बोलो क्लियर हुआ? यस सर। तो आगे बढ़ते हैं फिर। यस को नहीं हुआ। यस क्या नहीं हुआ? देखो अगला टॉपिक आता है ऑप्टिकल टाइप्स ऑफ मीडियम, टाइप ऑफ मीडियम, टाइप ऑफ मीडियम। मीडियम आर ऑफ टू टाइप, मीडियम्स आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट टाइप ऑप्टिकल रेयर मीडियम, ऑप्टिकल रेयर मीडियम। second type of medium is optical denser medium, optical rare medium and optical denser medium। optical denser medium क्या होता है, optical rare medium क्या होता है? ये कई बार बच्चों को माता जी पढ़ा दिया optical rare medium वो मीडियम जिसमें कि स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है उसे बोलते हैं ऑप्टिकल रेयर मीडियम। मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट is more is called optical rare medium, is called optical rare medium। ऐसे मीडियम को ऑप्टिकल रेयर मीडियम बोला जाता है। सेकंड ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम क्या होता है, मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट बिकम स्लो, जो स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाती है। मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट बिकम स्लो। सिंपल भाषा में समझो, यहां देखो जरा, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में पार्टिकल आपस में ज़्यादा पास होती हैं, तो पास ज़्यादा होंगी तो उसमें स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी।
आपस में पार्टिकल ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो स्पीड को स्लो कर देते हैं। वहीं जो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होते हैं, डेंसर मतलब कि पार्टिकल दूर दूर, पार्टिकल का दूर दूर होना, पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो स्पीड मोर हो जाती है। तो ऐसा मीडियम जिसमें कि स्पीड कम, स्पीड ज़्यादा हो तो उसे बोलेंगे ऑप्टिकल रियल मीडियम, ORM। एंड जिस मीडियम में स्पीड कम हो जाए उसे ODM बोलेंगे, मतलब ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। इसका एग्जांपल आमतौर पे रखते हैं हम एयर। एयर जो होती है ऑप्टिकल रियल मीडियम का एग्जांपल है। वहीं ऑप्टिकल डेंसर मीडियम का जो एग्जांपल होता है वो ग्लास एंड वाटर। हम ग्लास एंड वाटर को ऑप्टिकल डेंसर मीडियम के रूप में आमतौर पर ज़्यादातर यूज करते हैं। इसके बाद ऑप्टिकल डेंसर मीडियम के बाद अगला जो हम टॉपिक समझने वाले हैं कि जब लाइट जो होती है दो मीडियम में एक साथ ट्रेवल करती है, एक लाइट दो मीडियम में ट्रेवल करती है, कैसे करती है। और क्या बोलेंगे, फर्स्ट व्हेन लाइट, फर्स्ट बात लिखो, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकल रेयर मीडियम, जब लाइट जो होती है ऑप्टिकल रेयर मीडियम टू ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। देखो जब लाइट जो होती है ऑप्टिकल रेयर मीडियम से ऑप्टिकल डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, देन it went towards the normal। जब लाइट ऑप्टिकल रेयर मीडियम से ऑप्टिकल डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो लाइट जो होती है नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। कैसे, ये देखो बेंड मतलब झुकना, जैसे ये नॉर्मल है, क्या ये नॉर्मल है, ये एयर था, ये ग्लास है। तो यहां से लाइट, देखो यहां से लाइट क्यों आई, लाइट यहां से आई, और जब ये ऑप्टिकल रेयर मीडियम में कैसा है, ORM बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, ORM ऑप्टिकल रेयर मीडियम। तो यहां से ODM में जा रही है, ऑप्टिकल रेयर मीडियम में। तो देखो ऑप्टिकल रेयर मीडियम से ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट जो होती है नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, इधर इस तरीके से। देखो इस तरीके से लाइट बेंड होती है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है लाइट ऑप्टिकल मीडियम से। ये क्या है, नॉर्मल N एंड डैश, ये क्या है, इसे बोलेंगे इंटरफेस। इंटरफेस वो पॉइंट होता है जहां पे दो लाइट आपस में मिलती हैं, ये होती है इंसिडेंट रे, क्या इसे बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जो ये रिफ्लेक्ट हुई है इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और ये हो गया पहला कंडीशन। नॉर्मल की तरफ बेंड हुई ऑप्टिकल से रेयर की तरफ जाने पर। आगे देखते हैं, when light travels from optical denser medium to optical rare medium, it bend away from normal। मीन टू से जब लाइट ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से ऑप्टिकल रेयर मीडियम जाती है तो वो नॉर्मल से दूर जाती है। क्या आती है, नॉर्मल से दूर जाती है। वो कैसे, यहाँ यूँ देखो, ये क्या है, इंटरफेस, यहाँ क्या है, इंटरफेस। यहाँ से लाइट यूँ आई, ये था हमारा ग्लास, क्या था, ग्लास। ये हमारी क्या है, ये है हमारा एयर। यहाँ से लाइट आई, लाइट यहाँ से आने के बाद इससे नॉर्मल के पास आने की बजाय
नॉर्मल के पास नहीं आई, नॉर्मल से थोड़ा सा दूर चली गई। क्या हो गया? दूर चली गई। इसी में दोबारा समझाता हूं। ये इंटरफेस, ये एन डैश, ये इंसिडेंट रे, एंड ये रिफ्लेक्टेड रे। यहां से आई, एयर में लौट गई, एयर। हाँ ये रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड। यहाँ देखो, रिफ्लेक्टेड रे। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक बार देखते हैं जरा। यहाँ से देखो लाइट इधर आ रही थी, यहाँ से लाइट इधर आ रही थी, इधर से लाइट आने पे क्या हुआ, ये नॉर्मल था और नॉर्मल से आने के बाद नॉर्मल से दूर चली गई। देखो क्योंकि यहाँ पे स्पीड लाइट कम, स्पीड लाइट ज़्यादा हो गई तो यहाँ से बेंड हो गई और ये ट्रेस करती है कि ये जो एयर में द्वारा पहले थी, तो एयर में जब थी उसकी जो स्पीड थी उसे वो दोबारा से अटेंड कर ले। अब देखो यहाँ तक तो नहीं समझ आया। अब इसके बाद अब हम ये ऐसा मीडियम देखेंगे कि पहले वो एयर में जाए, फिर ग्लास से, फिर दोबारा से एयर में आए। उस कंडीशन क्या होता है, पहले एयर में आएगी, पहले एयर से फिर ग्लास में आएगी, फिर ग्लास से दोबारा से एयर में आएगी। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगी, यहाँ देखते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, तो यहां देखो जरा, एक ग्लास स्लैब कैसा होता है, ये देखो। क्या हुआ? तो देखो यहां पे क्या हुआ, ये हमारा क्या है, ग्लास स्लैब है। क्या है? ग्लास। अब देखो यहां से क्या हुआ, यहां से एक लाइट आई। क्या आई? लाइट यूं आई। अब देखो लाइट, ये कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम, क्योंकि एयर है। ये कैसा है, डेंसर मीडियम, क्योंकि ये ग्लास है। क्या ये? ग्लास। फिर से दोबारा किस में आ गया, एयर में, रेयर में। तो देखो अब एक क्या हुआ, अब एक ग्लास स्लैब से आते हुए देखो यहां पर ये मान नॉर्मल। क्या ये? नॉर्मल, नॉन डैश। ये क्या है, ये क्या है, ये होता है इंसिडेंट रे। क्या है? इंसिडेंट। ये इंसिडेंट रे क्या हो गया, देखो ये क्या, इंसिडेंट रे है। क्या है? इंसिडेंट रे। ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे आने के बाद यहां से देखो क्या हुआ, तो ये बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होगी। क्या हुई? नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। ये इसे बोलोगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलोगे? रिफ्रैक्टेड रे। और देखो यहां पे जो एंगल बना, ये वाला एंगल क्या होगा, इंसिडेंट एंगल। क्या बोलोगे इसे? एंगल बता दिया जाए, इंसिडेंट एंगल। नहीं ये वाला नहीं, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है उसे बोलते हैं, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। ये वाला, ये क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, ये कौन सा एंगल है, ये इंसिडेंट एंगल। और देखो यहाँ पे दूसरा देखो, ये और ये वाला कौन सा है, ये देखो रिफ्लेक्ट हुआ है, तो ये होगा, और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है। क्या ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये वाला एंगल कौन सा हो गया, रिफ्लेक्टेड एंगल। यहाँ लिखते हैं दैट एंगल इज रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, अब देखो, अब यहां से क्या हुआ, अब ये जो लाइट जो थी यहां तक आ गई, अब यहां से आने के बाद
दोबारा से इसका वो हो गया, दोबारा से ये इसका मीडियम चेंज हो गया। क्या हो गया? देखो यहाँ पे, चेंजिंग ऑफ मीडियम। देखो यहाँ पे तो यहाँ से एयर से ग्लास में आई थी, रेयर टू डेंसर। अब यहाँ से डेंसर है और ये रेयर है, तो लाइट ग्लास स्लैब से होती हुई अब यहाँ आएगी। तो क्या हुआ यहाँ पे? और जब यहाँ पे आएगी तो रेयर से डेंसर जा रही, तो क्या हुआ? टुवार्ड द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या मतलब कि अब ये नॉर्मल की तरफ आएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। नॉर्मल से दूर जाएगी, क्योंकि ये रेयर डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है। तो डेंसर से रेयर तक की तरफ गई तो क्या हुआ? यहाँ देखो क्या हुआ, इस तरीके से यूं चलेगी। तो लाइट पहले यहाँ से यूं आई, फिर यहाँ से यूं गई और फिर यहाँ से यूं हुई। ठीक है, तो यहाँ से यूं आई, पहले बेंडिंग यहाँ हुई टुवार्ड द नॉर्मल, और ये क्योंकि यहाँ पे रेयर से डेंसर जा रही है, फिर यहाँ से आई तो डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई। कहाँ से? अवे। ये क्या है? टुवार्ड, और यहाँ अवे। ठीक है, अब देखो एक और बात, इस रे को क्या बोलते हैं हम? जो ये निकल के आई है इसका बोलोगे इमरजेंट है। क्या है? इमरजेंट, बाहर निकलने वाली। तो इस रे को क्या बोलते हैं? इमरजेंट रे। क्या बोलते हैं? इमरजेंट रे। इमरजेंट रे, इस रे को क्या बोलते हैं? इमरजेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस रे को इमरजेंट रे बोला जाता है। इमरजेंट रे होने के बाद यार देखो, और यहाँ पर जो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, ये वाला एंगल बना रही है, देखो ये इमरजेंट रे हो गई, और ये एंगल जो बना रही है, ये वाला एंगल, इसका बोलोगे, इसे क्या बोलोगे? ये वाला एंगल जो यहाँ पे इसके साथ बन रहा है, इसे बोलोगे इमरजेंट एंगल। क्या बोलोगे? इमरजेंट एंगल। इमरजेंट एंगल। ये इमरजेंट रे और ये इमरजेंट एंगल। यहां से देखो एक और बात था, तो अब तो यहां तक समझ आया? सुनो, यहां तक देखो, इंसिडेंट रे यहां से पड़ी, इंसिडेंट यहां से पड़ने के बाद में यहां पर आई ग्लास के स्लैब पर। ग्लास स्लैब पर यहां पर आने के बाद ग्लास में गई तो बेंट टुवार्ड नॉर्मल हुई। नॉर्मल की तरफ आने के बाद यहां से होते हुए यहां पे पड़ी, यहां पड़ने के बाद देखो यहां से होते हुए अभी हम नॉर्मल हो गई। क्या हुई? नॉर्मल से दूर हो गई। क्या हुई? देखो नॉर्मल से दूर हो गई। तो इमरजेंट रे इस तरीके से आई। देखो एक और बात बताता हूँ तुम्हारा, यहाँ पे स्पीड कितनी थी? यहाँ पे स्पीड थी 3 × 10⁸ और जब यहाँ से दोबारा से एयर में आई, दोबारा से एयर में आने पर भी दोबारा से इसकी 3 × 10⁸ स्पीड हो गई, क्योंकि जिस एक मीडियम में लाइट की स्पीड एक ही होती है। तो और ग्लास के अंदर जो रहती है 2 × 10⁸ हो रही है। तो लेकिन जैसे ग्लास में स्पीड इतनी थी जैसे, लेकिन ग्लास से बाहर निकली 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड हो गई। तुरंत थोड़ा सा टाइम लेकर के तुरंत हो गई। फिर से उसी को कर लेगी ना। हाँ इंसिडेंट रे के उस पे आ जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अब देखो क्या हुआ, अब यहाँ से लाइट थोड़ा सा, ये ओरिजिनल पाथ क्या था इसका? ओरिजिनल पाथ तो ये था ना, ये क्या था इसका? अगर लाइट के पास वो नहीं आता तो इस रास्ते पे चलती है। देखो क्या हुआ, ये इसकी वजह से इसने इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, नहीं हो गया? स्पीड तो बना ली, लेकिन उस जगह पे नहीं आ पाई, क्योंकि इस ग्लास ने इतना डिस्टेंस का रोक लिया। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन बिटवीन द ओरिजिनल पाथ, एंड पाथ एक्वायर्ड बाय द इमरजेंट रे, उसे क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? देखो यहां से देखो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, देखो ओरिजिनल पाथ तो इसके बीच में डिस्टेंस था, उसे क्या बोलते हैं? हाँ, तो लिख लो इसको कि डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन बिटवीन द ओरिजिनल पाथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन बिटवीन द ओरिजिनल पाथ एंड द पाथ एक्वायर्ड बाय द इमरजेंट रे of light is called lateral displacement. भैया एक बार के बाद क्या है? Perpendicular distance in between the
रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल भाई तो स्कीम आ गई है शायद अभी नहीं। डिस्प्लेसमेंट। ओके, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये वाला डिस्टेंस जो होता है ओरिजिनल रास्ते में और जो रास्ता उस ग्लास की वजह से चेंज हो गया। हालांकि उसने स्पीड सेम होगी यहाँ पे, लेकिन रास्ता बदल जाता है। यहाँ पे आने पर स्पीड उसकी सेम होगी माना, लेकिन उसके रास्ते में चेंज आ गया। सर मुझे बोलेंगे कल क्या हुआ था? आज सर बिजी था, मैंने भी घर पे बहन को तो लगी थी मम्मी के घर में कह दी हो गया। अब देखो हमने क्या देखा, ये लाइट ऐसे जा रही थी, क्या जा रही थी? ऐसे। जितना ये थी देखो लाइट ऐसे जा रही थी, देखो। लेकिन अब क्या हो कि लाइट जो थी परपेंडिकुलर जाए, क्या है? लाइट अब सीधी यूं जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ? लाइट अगर सीधी जाती है तो क्या होगा? और लाइट सीधी जाती है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं आएगा। हाँ, परपेंडिकुलर नॉर्मल के साथ जाती है तो कोई डेविएशन नहीं आएगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ जरा। हाँ, when light falls normally, जब लाइट जो थी नॉर्मली फॉल करती है तो क्या होता है? तो यहां देखते हैं ना, ये एक एयर था, ये वाटर है। तो देखो यहाँ पे लाइट जो थी यहाँ पर यूं आई इस तरीके से, यहां से इंसिडेंट रे फॉल, लाइट इंसिडेंट आई, इंटरफेस पे गिरी, लाइट यहां पर आई गिरी, इंटरफेस पे मिली, इंटरफेस पे बिना किसी डेविएशन के स्ट्रेट चली जाएगी। और ये रिफ्रैक्टेड रे में और इंसिडेंट रे में कोई डिफरेंस नहीं होता। परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, परपेंडिकुलर ही आ जाती है, चली जाती है। जिस तरीके हमने मिरर में पढ़ रखा था, मिरर में क्या था? मिरर में जो लाइट जो होती है सीधी यहाँ पे आती है और सीधी ही लौट जाती है। उसी तरीके से सिमिलर मैनर में अगर लाइट यूं आ रही है सीधी, तो रिफ्लेक्शन के दौरान परपेंडिकुलरली बिना डेविएशन के लौट जाएगी। अंदर लौटेगी तो नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन हो रहा है, विंडो से स्ट्रेट ही जाएगी पानी के अंदर। अब देखो हमने रिफ्लेक्शन के बारे में आज समझा, क्या समझा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमें रिफ्लेक्शन कहाँ देखने को मिलता है, रिफ्लेक्शन का कारण क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन को समझने के बाद हमने देखा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकल रियल मीडियम क्या होता है। ऑप्टिकल डेंसर और ऑप्टिकल रियल मीडियम समझने के बाद में हमने ये देखा कि लाइट फॉल करती है नॉर्मली, तो उस कंडीशन क्या होता है। अब इन सब चीजों को समझने के बाद हमने एक और चीज समझी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि ग्लास स्लेब से लाइट ट्रेवल करती है तो उसके पास में कितना डिफरेंस